हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉर्क के बारे में कि टॉर्क क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, आखिर में इसका यूज किस लिए किया जाता है, और फाइनली जानेंगे इसका हम लोग वर्किंग जो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि टॉर्क आखिर में कैसे वर्क करता है और कहाँ कहाँ कौन जगह पे वर्क करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि टॉर्क किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2-3 पॉइंट के साथ मैंने आपको डिस्कशन की है, क्योंकि एक पॉइंट आपको 100% समझ में आनी है और आपका क्लियर हो जाएगा कि टॉर्क किसे कहते हैं। ठीक है, तो टॉर्क मीन्स होता है, अगर इसका हिंदी अर्थ देखा जाए तो उसे हम लोग घूर्ण बल कहते हैं। घूर्ण बल मीन्स कहने का मतलब है टर्निंग फोर्स, मीन्स घूमने की शक्ति को हम लोग यहाँ पर इसे टॉर्क कहा गया है, जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। जो टी के आकार की होती है, थोड़ी सी चीज़ को घुमाना है तो उसमें जो भी उसमें फोर्स लगेगी तो उसे एक तरह का टॉर्क कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे लिख के बताइए क्या कि टॉर्क इज ए फोर्स दैट काउजेस मशीनरी इटीसी टू टर्न अराउंड। मीन्स कहने का मतलब है कि मशीन आदि को उसकी धुरी पर घुमाने वाली शक्ति को घूर्ण बल कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि उस टाइप का शक्ति, मीन्स उस टाइप का फोर्स जिसे किसी चीज़ को घुमाने में लगता है, उस चीज़ को यहाँ पर टॉर्क कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक व्हील है, ये व्हील को अगर घुमाना है, इसे रोटेशन कराना है, तो उसमें हमें एक तरह का क्या करना पड़ेगा, उसे एक तरह का बल लगाना होगा। बल लगाना मीन्स एक तरह का फोर्स लगाने की, फोर्स मीन्स एक तरह का उसे टॉर्क लगानी होगी। अगर ज़्यादा स्पीड से रोटेशन करानी तो ज़्यादा टॉर्क लगानी होगी, अगर कम स्पीड से रोटेशन करानी है तो उसे कम टॉर्क लगानी होगी। तो उसके अनुसार ये व्हील हमारा रोटेशन करेगी। ठीक है, मान लीजिए कि एक व्हील है जो कार का व्हील है, तो उसे अगर घुमानी होती है, उसे घुमाना है, तो उसे हमें जो फोर्स लगेगी, मीन्स एक तरह का जो टॉर्क लगेगी, उसे कम टॉर्क लगेगी, क्योंकि छोटी व्हील है, क्योंकि उसकी रेडियस भी छोटी होती है, जिसके कारण हमें फोर्स भी कम लगेगी और वो रोटेशन करेगी और उस सबसे ज़्यादा रोटेशन करेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि ट्रक का व्हील है, उसकी रेडियस भी बढ़ जाएगी और उसमें फोर्स जो लगेगी वो भी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे जो टॉर्क लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसी कारण इसे हम लोग इसे एक फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाता है कि टॉर्क क्या है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। मीन्स एक व्हील है, व्हील के ऊपर जो डिपेंडेंट होती है उसकी क्या रेडियस, अगर छोटी व्हील है तो उसकी रेडियस कम होगी, अगर बड़ी व्हील है तो उसकी रेडियस ज़्यादा होगी, और ज़्यादा अगर उसकी रेडियस होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, मीन्स एक तरह का टॉर्क ज़्यादा लगेगी उसे घुमाने के लिए। ठीक है, और छोटी व्हील रहेगी तो उसकी क्या रेडियस कम होगी, तो उससे फोर्स लगेगी, मीन्स जो टॉर्क लगेगी वो कम लगेगी। ठीक है, टॉर्क के बारे का सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखी हुई क्या है कि टॉर्क इज ए ट्विस्टिंग और टर्निंग फोर्स दैट टेंड टू काउज रोटेशन अराउंड एन एक्सिस विच इज फिक्स एट सेंटर पॉइंट। मीन्स कहने का मतलब है कि टॉर्क को एक तरह का उसे हम लोग ट्विस्टिंग फोर्स या टर्निंग फोर्स कह सकते हैं। मीन्स उसे मोड़ने की शक्ति या घुमाने की शक्ति को हम लोग एक तरह का टॉर्क कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ है, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक सेंटर पे मान लीजिए एक नट है और एक जगह पे उसे कसा हुआ है, तो उसे उसकी जो वोल्ट है, वोल्ट से उसे अगर खोलनी होती है, एक नट को अगर वोल्ट से खोलनी है तो उसमें जो फोर्स लगेगी वहाँ पे वो टॉर्क काम करेगी। जैसे कि मान लीजिए ये नट है, इसके बीच में ये जो सेंटर है इसको यहाँ क्या कहेंगे, एक तरह का हम लोग से एक तरह का टॉर्क कहेंगे। ठीक है, टॉर्क कहेंगे, और ये एक तरह का रेंज है। ठीक है, अगर हम इसे खोलते हैं, खोलने में जो शक्ति का यहाँ पे उत्पन्न होता है, मीन्स जो बल लगता है इसे घुमाने के लिए, उस बल को हम लोग यहाँ पे टॉर्क कहेंगे। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंट होती है रेंज किसके ऊपर होती है, मीन्स टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी। यहाँ पर हम लोग एफ इक्वल टू आर कहें, मीन्स रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर रेडियस इसकी छोटी रहती है तो फोर्स वहाँ पे हमें कम लगानी पड़ती है, रेडियस बड़ी होती है तो यहाँ पे हमें फोर्स ज़्यादा लगानी होती थी। लेकिन इसमें क्या होती है, डिपेंडेंट उल्टी हो जाती है थोड़ी सी, कि इसमें अगर इसकी जो लेंथ है, मीन्स इसकी जो डिस्टेंस है, हमारा जो नट से लेके जो रेंज की यहाँ पे जितनी इसकी लंबाई है, तो उसमें अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो फोर्स हमारा यहाँ पे कम लगेगी, मीन्स कम यहाँ पे टॉर्क को उत्पन्न करने को, मीन्स जल्दी से पकड़ के इसे घुमा के इसे खोला जा सकता है। ठीक है, इन नट को। ठीक है, लेकिन ये रेंज की अगर डिस्टेंस कम हो जाती है, मीन्स डिस्टेंस कम हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स लगेगी, मीन्स जो टॉर्क लगेगी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये छोटी होती है, उसे पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, और इसमें जो फोर्स लगेगी ज़्यादा लगेगी, और मीन्स टॉर्क ज़्यादा लगेगी इसे रोटेशन कराने के लिए, मीन्स इसे नट को खोलने के लिए। ठीक है, तो उस जगह पर हम लोग यहाँ पर टॉर्क का यूज किया जाता है। और उस जगह पर सटीक से भाषा में हम कह सकते हैं कि अगर नट को खोलनी है, जो उसमें फोर्स लगती है, उसमें जो शक्ति लगती है, उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, थर्ड यहाँ पर पॉइंट मैंने इसी के आधार पर थोड़ी सी और करके बताई है। थर्ड पॉइंट में लिखी हुई क्या है
कि ए फोर्स अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन विल काउज ए टॉर्क। मीन्स कहने का मतलब है एक फोर्स को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके जो सेंटर पॉइंट है एक पॉइंट के ऊपर लगाते हैं और उसकी जो उसे रोटेशन कराते हैं उसके पॉइंट से, तो उसमें जो उत्पन्न होती है वो टॉर्क होती है। मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने थर्ड एग्जांपल ली है कि एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो इसमें व्हील इसे कह सकते हैं, व्हील है और उसमें एक तरह का इसे शाफ्ट लगा हुआ है, एक तरह का धुरी लगा हुआ है। अगर इसे हम घुमाते हैं, इसमें अगर घुमाते हैं ये जो नज़र आ रही है इसकी धुरी पकड़ कर जो घुमा रहे हैं तो क्या होगी, एक तरह का हमें टॉर्क उत्पन्न हो रही है। मीन्स इसे घुमा रहे हैं मान लीजिए तो उसमें क्या टॉर्क उत्पन्न हो रही है। टॉर्क उत्पन्न किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, टी इक्वल टू टाउ इक्वल टू आर एफ इंटू साइन थीटा। मीन्स कहने का आर हो गया हमारा ये जो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे क्या है इसकी रेडियस होगी, और एफ इक्वल टू फोर्स। मीन्स फोर्स हमें कौन फोर्स कितनी दे रही है, इसमें कितनी फोर्स लग रही है, और साइन थीटा। मीन्स कहने का मतलब है इसमें जो कौन एंगल से इसे घुमा रहे हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रही है, जैसे कि मान लीजिए इसकी पॉइंट है इसके यहाँ पॉइंट है, यहाँ फोर्स यहाँ पे इसकी क्या टाउ है। मीन्स ये जो जिसे हम लोग घुमा रहे हैं तो वहाँ पे हम इसे जो घुमा रहे हैं उस चीज़ को क्या बोलेंगे, यहाँ पे टॉर्क बोलेंगे। इससे हम लोग कैसे घुमा रहे हैं, मीन्स अगर सर्कुलर पाथ में से घुमा रहे हैं, मीन्स टर्निंग मूवमेंट करवा रहे हैं तो क्या होगी, तो यहाँ पे ये इसकी फोर्स लग रही है और इसमें जो रेडियस है इसकी, यहाँ जो रेडियस है उसकी जो रेडियस कितनी है, मीन्स छोटी व्हील है कि बड़ी व्हील है उस हिसाब से। अब उसके बाद कौन डायरेक्शन में इसे रोटेशन करा रहे हैं, मीन्स कितनी डिग्री पे इसे रोटेशन करा रहे हैं, तो इस हिसाब से ये मूवमेंट करती है कि हमारा जो टॉर्क है कितनी लगेगी और कितनी कम लगेगी। ठीक है, समझते हैं इसके यूजेस के बारे में कि टॉर्क को आखिर में कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि व्हीकल की बात करते हैं तो व्हीकल के इसके गियर बॉक्स में इसका यूज किया जाता है, वो डिपेंडेंट होती है उसके शाफ्ट के ऊपर। तो आखिर में ये व्हीकल मीन्स कार है, जितनी भी व्हीकल होती है तो वहाँ पे कैसे आखिर में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पे ढलाव है, ढाल है, तो अगर ये मेरे क्या है एक तरह का बाइक है, अगर मान लीजिए ये जो बाइक है अगर इसे हम 4 नंबर गियर के ऊपर ये स्लोप में जो ढलान है उसे अगर ऊपर की ओर चढ़ाएंगे बाइक को 4 नंबर गियर पे या 3 नंबर गियर पे, या हमारा ये जो चढ़ान को चढ़ भी नहीं पाए। ठीक है, अगर इसके बाइक में अगर टॉर्क को बढ़ानी होती है तो क्या करते हैं, गियर को कम कर देते हैं। ठीक है, मीन्स गियर हमारा मेन डिपेंडेंट होती है कोई भी व्हीकल में कि हमें व्हीकल में जो गियर होती है वो हमें टॉर्क को बताती है हमें कितनी टॉर्क चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए चढ़ान को चढ़ानी है तो हमें कम गियर को चाहिए, मीन्स इसमें कम गियर देंगे, मीन्स 1 से 2 गियर देंगे। अगर 1 गियर पे देंगे या 2 गियर पे देंगे हमारे व्हीकल को तो क्या होगी, ये यहाँ पे ज़्यादा टॉर्क उत्पन्न होगी और व्हीकल यहाँ पे स्लोप को आसानी से चढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 या 2 गियर पे हमारा टॉर्क ज़्यादा उत्पन्न होती है कोई भी व्हीकल की। ठीक है, मीन्स कोई भी गाड़ी की। उसके बाद जितनी भी हम उसमें उसकी जो गियर चेंज करते हैं तो वहाँ पर टॉर्क कम हो जाती है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है, स्पीड ज़्यादा होगी और टॉर्क वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो टॉर्क एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह का वो शक्ति जो मुझे अचानक कोई शक्ति को लगानी पड़ती है तो उस चीज़ को यहाँ पर टॉर्क कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताई। ठीक है, नोट्स के तौर पर समझते हैं कि टॉर्क को एक तरह के उसे टाउ से हिसाब से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होता है और इसका डायमेंशन आपको ml स्क्वायर और T-2 होता है। ठीक है, तो टॉर्क को समझते हैं कि व्हीकल में किस तरह से टॉर्क का यूज किया जाता है। ठीक है, एक सटीक से एग्जांपल लास्ट में मैं आपको जरूर दूंगा। जैसे कि कोई भी हम व्हीकल लेते हैं, 4 व्हीलर लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं क्या टॉर्क इतनी इसकी है, मीन्स उसकी शक्ति है इतनी, मीन्स उसकी कैपेसिटी इतनी है। मीन्स जैसे कि मान लीजिए कार है तो कार में अगर मान लीजिए कि 2 बंदे बैठे हुए हैं तो उसमें टॉर्क कम लगेगी उसको खींचने के लिए, गाड़ी को व्हीकल को स्पीड कराने के लिए उसमें टॉर्क जो कम लगेगी। अगर मान लीजिए व्हीकल में 4 या 5 लोग बंदे बैठे हुए हैं तो ये उसमें क्या होगी, टॉर्क हमें ज़्यादा लगेगी उसके खींचने के लिए। तो उसकी कैपेसिटी होती है कि उसकी शक्ति मीन्स आपकी जो व्हीकल की शक्ति कितनी है, मीन्स उसकी जो टॉर्क कितनी है। तो इससे हम लोग आसानी से लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि व्हीकल में किस तरह से टॉर्क का यूज किया जाता है। अगर टॉर्क ज़्यादा होती है तो व्हीकल अच्छी होती है, अगर टॉर्क गाड़ी में कम है तो आपकी व्हीकल कम हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक बाइक है, बाइक में अगर एक बंदा बाइक को चला रहा
तो उसमें क्या होगा, टॉर्क आपको कम लगेगी, ठीक है। उसको बाइक को मतलब रोटेशन कराने के लिए, व्हील को रोटेशन कराने के लिए आपको टॉर्क वहाँ पे कम लगेगी। अगर जैसे ही हम बाइक के ऊपर 3 बंदे को बैठाते हैं तो उसमें टॉर्क आपको ज़्यादा उत्पन्न लगेगी आपके व्हीकल में, ठीक है। मुझे आशा है कि टॉर्क के बारे में आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे, टॉर्क किसे कहते हैं और टॉर्क का यूज हम व्हीकल में किस सबसे यूज किया जाता है, ठीक है। वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए तो चैनल को हो सके तो कर लीजिए सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो कर दिए लाइक। धन्यवाद।